हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की जो टॉप मोस्ट करंट अफेयर का सेशन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है और इस क्लास में बहुत ही शानदार क्वेश्चन होने वाली है करंट अफेयर की। तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लिए होंगे और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि रेगुलर अपडेट आपको मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को, देखेंगे क्या है इंपॉर्टेंट। और आज का वीडियो थोड़ा लेट से पब्लिश हो रहा है, कारण ये है कि लॉकडाउन होने की वजह से थोड़ा निश्चित समय में घर से बाहर निकलने का मौका मिल पाता है आवश्यक सेवाओं के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को। तो ध्यान दीजिएगा आज का पहला क्वेश्चन पे। जी बिल्कुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज का पहला सवाल कि सिविल सेवा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है आपको ये बताना है। ऑप्शन आपको दे दिए जाते हैं, सही आंसर बताइएगा। ऑप्शन आपके पास है, सही आंसर बताइएगा। जी बिल्कुल, सिविल सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन ए 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए इसका थोड़ा डिटेल्स देखते हैं कि क्या है ये। तो जी हाँ, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस अवसर पर प्रशासनिक सुधार तथा जन शिकायत विभाग द्वारा कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाता है। और इस दिन अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को उनकी सर्वश्रेष्ठ सेवा के लिए पुरस्कृत किया जाता है। यह पुरस्कार उन्हें नागरिकों को उत्तम सेवाएं प्रदान करने के लिए दिया जाता है। इस दिवस पर मुख्य जो उद्देश्य है वो भारतीय प्रशासनिक सेवा, राज्य प्रशासनिक सेवा के सदस्यों द्वारा अपने आप को नागरिकों के लिए एक बार पुनः समर्पित और फिर से वचनबद्ध करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज का दिन खास क्यों है, क्योंकि आज वर्ल्ड अर्थ डे है और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आज के दिन। आज हम लोग एक मंच पे आके शपथ ले सकते हैं कि किस प्रकार से हम अपने नेचर को, अपने अर्थ को सेव कर सकते हैं, इसके पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और इन सारी बातों को ध्यान कैसे रख सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आने वाले कमिंग एग्जाम्स के लिए। तो जी बिल्कुल ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, किस देश ने भारत द्वारा प्रत्यक्ष विदेश नीति में किए गए बदलावों को WTO के सिद्धांतों का उल्लंघन करार दिया है। तो कौन सा ऐसा देश है जिन्होंने ये कहा है कि भारत ने जो अपने विदेशी नीति निवेश में बदलाव किया है वो WTO के सिद्धांतों का उल्लंघन है। तो ऑप्शन आपके पास है, सही आंसर बताइएगा। जी बिल्कुल, इसका सही आंसर क्या है। ऑप्शन बी, चीन इज द राइट आंसर। चाइना इसका सही आंसर है। तो चलिए आगे देख लेते हैं इसका डिटेल्स क्या है। जी हाँ, चीन ने कि भारत के नए प्रत्यक्ष विदेशी नियमों की आलोचना की है। भारत ने जो नए विदेशी नियम और नीति बनाई है उसकी आलोचना करते हुए कहा है कि सोमवार को उन्होंने बयान जारी किया ऑफिशियली कि ये विश्व व्यापार संगठन के सिद्धांतों के विरुद्ध है और मुक्त एवं निष्पक्ष व्यापार के खिलाफ है। कोरोना महामारी के दौरान चीनी निवेश और भारतीय कंपनियों के टेक ओवर को रोकने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए पिछले हफ्ते FDI नियमों का बदलाव किया था और इस बदलाव के बाद कोई भी विदेशी कंपनी किसी भारतीय कंपनी का अधिग्रहण या विलय नहीं कर सकेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि दूसरे देशों ने इसके लिए कोई आपत्ति नहीं जताई है, पर चूंकि चीन इस कोविड-19 सिचुएशन में भी अपने व्यापार को दिन दुगनी और रात चौगनी स्पीड से बढ़ा रहा है, इसलिए उसने अपने मार्केटिंग की हानि देखते हुए ये ऑफिशियल बयान जारी किया है कि भारत ने जो ये किया है वो WTO के नियमों के विरुद्ध है। तो चलिए आगे देखते हैं, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। जी सवाल है, RBI ने वित्त वर्ष 2020-21 की पहली 6 माही के शेष भाग के लिए अग्रिम सीमा को 1.2 लाख करोड़ रुपए से कितने लाख करोड़ रुपए बढ़ाने का निर्णय लिया है या घोषणा की है। सही आंसर बताइएगा। ऑप्शन आपके पास है। जी बिल्कुल, इसका सही आंसर क्या है। ऑप्शन सी, 2 लाख करोड़ रुपए इज द राइट आंसर। 2 लाख करोड़ रुपए इसका सही आंसर है। चलिए आगे देखिए, इसका डिटेल्स देख लेते हैं कि आखिर क्या है। तो जी हाँ ध्यान दीजिएगा, RBI द्वारा जारी किए गए विज्ञप्ति में कहा गया है कि कोरोना वायरस महामारी फैलने से उत्पन्न स्थिति को देखते हुए भारत सरकार के साथ विचार विमर्श के बाद यह तय किया जा गया है कि चालू वित्त वर्ष की पहली 6 माही, जिसे अप्रैल से सितंबर 2020 तक की अवधि को कहा जाता है,
कि शेष अवधि के खर्चों को पूरा करने के लिए अग्रिम राशि को 2 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो अमाउंट बढ़ा है इससे कोविड-19 जैसे महामारी से लड़ने में काफ़ी मदद मिलेगी और ऐसा करना भी चाहिए था और ये काफ़ी प्रशंसनीय कदम है। तो चलिए आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट है जी बिल्कुल। आगे के क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। जी हाँ, क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? जी बिल्कुल, आपको ये बताना है आदरणीय भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का सचिव किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन आपके पास है, सही आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर बताइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा आगे जो आने वाले एग्जाम्स हैं। तो जी हाँ बिल्कुल, इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, कपिल देव त्रिपाठी इज द राइट आंसर। कपिल देव त्रिपाठी को इस राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का जो मुख्य सचिव या सचिव नियुक्त किया गया है। तो चलिए आगे देखते हैं, इसके डिटेल्स में जाते हैं थोड़ा। जी हाँ, जो आईएएस अधिकारी कपिल देव त्रिपाठी को रामनाथ कोविंद का सचिव नियुक्त किया गया है। कपिल देव त्रिपाठी असम मेघालय कैडर के 1980 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और वर्तमान में ये सेवानिवृत्त हो चुके हैं। और मौजूदा समय में त्रिपाठी सार्वजनिक उद्यन चयन बोर्ड, जिसे पीईएसबी कहा जाता है, के अध्यक्ष हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने संविदा आधार पर त्रिपाठी को कोविद का सचिव नियुक्त किया है और उसका कार्यकाल राष्ट्रपति के कार्यकाल के समान रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट आगे मिलते रहें। तो चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, सड़क परिवहन मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर ढाबों और ट्रक की मरम्मत की दुकानों की सूची के लिए किस लिंक की शुरुआत की है? आपको ये बताना है जो सड़क पर जो ढाबे हैं और ट्रक हैं और उनकी मरम्मत के लिए किस लिंक की शुरुआत की है। तो सही आंसर लगाना है आपको। ऑप्शन आपके पास है, बिल्कुल इसका सही आंसर लगाइएगा। ऑप्शन आपके पास है, बहुत ईजी है जी बिल्कुल। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, डैशबोर्ड। डैशबोर्ड इज द राइट आंसर। चलिए इसका डिटेल्स आपके पास है, ध्यान दीजिएगा जरा सा, कि देश में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए 3 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है, जैसा कि आपको पता है। और इस कारण ढुलाई का काम करने वाले ट्रक ड्राइवरों को ट्रकों की मरम्मत करने के लिए, दुकानों और खाने के लिए ढाबों के नहीं खुलने से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और वहीं परिवहन मंत्रालय ने इसका समाधान करने के लिए डैशबोर्ड एप्लीकेशन चालू किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं, आगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले चलते हैं आज के मोटिवेशनल क्विट की ओर। ध्यान दीजिएगा, आज का मोटिवेशनल क्विट क्या कहता है कि जब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों की वजह दूसरे को मानते हैं तब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। बिल्कुल सही बात है। जब तक आप अपनी कठिनाइयों की वजह दूसरे को ठहराते रहेंगे कि मेरे जीवन में जितनी सारी परेशानियां हैं ये इनके वजह से है या इनके आने से है, ये इन्होंने मेरे साथ ये किया है, तब तक आप अपने आप को जीवन में सफल नहीं कर सकते। अपनी परेशानियों का सीधा जिम्मेवार खुद को ठहराइए और एक निश्चय करके जीवन में किसी एक मार्ग को चुनते हुए उस पर एकलव्य की तरह लग पड़िए, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो चलिए आगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी बिल्कुल, ध्यान दीजिएगा। जी हाँ, फिर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि केंद्र सरकार ने स्थिति का आकलन करने और कोविड-19 की प्रभावी ढंग से रोकथाम के लिए कितने अंतर मंत्रालयीय टीमों का गठन किया है। कितने टीम बनाए हैं केंद्र सरकार ने, आपको ये बताना है। ऑप्शन आपके पास है, सही आंसर लगाइएगा। बहुत इजी है, बहुत इजी है। जो लोग डेली न्यूज़ से अपडेट रहते हैं वो इसके बारे में बता सकते हैं, इसकी चर्चा बहुत हो रही है। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, 6 टीम इज़ द राइट आंसर। 6 टीम बनाए हैं केंद्र सरकार ने और इन टीमों का जो कार्य होगा वो कोविड-19 की जागरूकता से जुड़ा हुआ होगा। तो चलिए इसका डिटेल्स देख लेते हैं क्या है। जी हाँ बिल्कुल, ध्यान दीजिएगा। केंद्र सरकार ने 6 अंतर मंत्रालयी
केंद्रीय टीमों का गठन किया है और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और पश्चिम बंगाल को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। ये टीम केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। गृह मंत्रालय ने कहा है कि टीमें गाइडलाइन के अनुसार लॉकडाउन के उपायों के अनुपालन, आवश्यक सुविधाओं की सच्चाई या सप्लाई, सोशल डिस्टेंसिंग, स्वास्थ्य जांच की तैयारी और उसके ढांचे का सही प्रिपरेशन के साथ साथ स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा और राहत शिविरों में मजदूरों और गरीबों की स्थिति पर गौर करेगी। और जैसा कि आपको पता है कि अभी जो राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन चल रहा है, इसमें भी बहुत सारे दल हैं जिन्होंने अपनी राजनीति जो करने की स्थिति बनाई रखी है, और इन्हीं गतिविधियों को दूर करने के लिए ये केंद्र सरकार द्वारा एक लिया गया महत्वपूर्ण फैसला है। तो चलिए आगे देखते हैं, इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जैव प्रौद्योगिकी विभाग, जिसे डीबीटी कहा जाता है, ने कितने कंपनियों को चुना है जिन्हें कोविड-19 का टीका विकसित करने के लिए धन मुहैया कराया जाएगा। जी बिल्कुल, जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने कितने ऐसे टीमों को चुना है जिनको फंडिंग की जाएगी कोविड-19 का टीका बनाने के लिए। तो ऑप्शन आपके पास है, सही आंसर लगाइएगा। जी बिल्कुल, इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, 3 टीम इज राइट आंसर। जी बिल्कुल, 3 ऐसे कंपनियों को चुना गया है, उनके टीम को चुना गया है जो कोविड-19 के लिए टीके का काम करेगी। तो इसका डिटेल्स यहाँ पर है, आप लोग इसके डिटेल्स को देख लीजिए और इसका एक प्रॉपर अच्छी तरह से नोट बना लीजिए। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे बहुत भी सवाल हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन हो रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। जी बिल्कुल, हाल ही में गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र में निवास करने वाली आदिवासी आबादी के बीच कोविड-19 परीक्षण करने के लिए किस राज्य सरकार को निर्देश देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है? जी बिल्कुल, किस राज्य सरकार को इन आदिवासियों की जांच और सुरक्षा के निर्देश जारी करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट है उसने आदेश दिए हैं? तो ऑप्शन आपके पास है, सही आंसर बताइएगा इसका। जी बिल्कुल, इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर। आंध्र प्रदेश का सही आंसर है। तो इसका डिटेल्स थोड़ा देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा कि याचिका में कहा गया है कि गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र जहां आदिवासी आबादी निवास कर रही है, पोलावरम सिंचाई परियोजना वाले क्षेत्र के समीप है। गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ तक विस्तृत है और गोदावरी नदी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है और यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिम ढाल की ढालों से निकलती है और इसकी लंबाई लगभग 15,000 किलोमीटर की है। तो ये है पूरा उसका स्ट्रक्चर। तो आगे चलिए, आगे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हो रहे हैं और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए आगे क्वेश्चन की ओर जाते हैं। जी बिल्कुल, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे। देश में ऐसा पहला ग्रीन राज्य निम्न में से कौन सा है जिसमें कोरोना वायरस के मामले नहीं हैं? ऐसा कौन सा राज्य है जहां पे कोरोना वायरस के अभी तक कोई मामले नहीं हैं और उसे ग्रीन राज्य कहा गया है? कोरोना वायरस के क्षेत्र में काफ़ी सुरक्षित और सेफ भी है। तो ऑप्शन आपके पास है, सही आंसर लगाइएगा। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, गोवा इज द राइट आंसर। गोवा में अभी तक कोरोना वायरस के मामले नहीं हैं। कुछ संदिग्ध मरीजों 6 या 7 को पकड़ा गया था, परंतु अब उन मरीजों को अच्छी तरह से चेकअप करके, क्वारंटाइन करके उचित अवधि के बाद छोड़ दिया गया है और गोवा जो कोरोना से मुक्त होने वाला पहला राज्य बन गया है। तो ये इसके डिटेल्स हैं, आप इसे ध्यान से देख लीजिए और इनका प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से किस कंपनी ने दृष्टिहीन लोगों के लिए टॉकबैक कीबोर्ड विकसित किया है? आपको पता होना चाहिए कि अब जो अंधे लोग हैं वो भी अब टाइपिंग कर पाएंगे, उनको टाइपिंग में सुविधा होगी। तो कौन सी कंपनी है जिसने टॉक बैक कीबोर्ड अंधे लोगों के लिए या दृष्टिहीन लोगों के लिए विकसित किया है? तो ऑप्शन आपके पास है, सही आंसर दीजिएगा।
जी बिल्कुल, बहुत ही इजी है और बहुत ही आसान है इसका आंसर। तो सही आंसर क्या है? जी बिल्कुल, ऑप्शन ए गूगल इज़ द राइट आंसर। गूगल इसका सही आंसर है। चलिए आगे देखते हैं इसका थोड़ा डिटेल्स, और इसका डिटेल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जी बिल्कुल, गूगल ने नेत्रहीन के लिए टॉकबैक नामक एक ब्रेल कीबोर्ड जारी किया है, और कीबोर्ड का उपयोग बिना किसी अतिरिक्त हार्डवेयर के जोड़ा जा सकता है। कीबोर्ड को एंड्रॉयड फ़ोन का रोल आउट किया जा सकता है, जो एंड्रॉयड संस्करण 5, जिसे उसका प्रोसेसर 5 कहते हैं, या उच्चतर का समर्थन करता है, और ब्रेल ग्रेड 1 और 2 का समर्थन करता है। गूगल ने ब्रेल डेवलपर्स के अलावा ब्लाइंड और लो विजन जैसी समस्याओं को से जूझ रहे लोगों के लिए इस प्रकार की सुविधाओं को बनाया है।